योगी सरकार के राज में धांधलीबाजी इस कदर बढ़ गई है कि 2016 में हुई एसआई पद की नियुक्ति में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, उनकी 15 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें कहीं भी नियुक्ति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रेनिंग करके आए हुए एसआई धरने के 39 दिन तक अलग तरीके से सुंदरकांड पढ़कर धरना दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मुंब मीडिया लखनऊ। और आज यहां पे एक अलग तरीके से धरना दिया जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगी जरा पहले बैक साइड पे दिखाएं। ये सारे एसआई लोग हैं जिनकी भर्ती 2016 में होनी थी और 2019 और 2020 में इनकी ट्रेनिंग हुई। 15 महीने की ट्रेनिंग इन लोगों ने करी थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं करी गई, जिसके लिए 39 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। और एक अलग ही रूप आज इन्होंने धरने का दिया है और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग धरना दे रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कोई धरने के रूप में सुंदरकांड का पाठ करता है। लोग ज्यादातर शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धरना देने का तरीका है वो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी है, तो इन्होंने एक अलग तरीका निकाला है अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने को। और हनुमान जी का यहाँ पे इस समय सब ध्यान कर रहे हैं और सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि क्यों ये लोग यहाँ पे हैं और क्या वजह रही जो इनको यहाँ पे धरना देना पड़ा। वो भी एक अलग ही रूप था इनका धरना देने का। तो यहाँ पे कब से हैं आप? मैम 39 दिन हो गया आज हमारा। 39 डेज। तो क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पे धरना देने की? मैम हम लोग 2016 यूपी एसआई के कैडेट हैं। हम लोगों ने 12 महीने का ट्रेनिंग कर चुका है। 2016 में इसकी वैकेंसी आती है, 17 में एग्जाम होता है, 18 में डी रनिंग होती है। 19 जून से लेकर जून 2020 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 12 महीने कठिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग 15 महीने से लगातार घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था और 5 जब से हम लोग का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अभी तक क्यों नहीं दिया आपको बताएं? अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी? मैम ये तो यस प्रश्न हो चुका है कि ये मिला क्यों नहीं, नियुक्ति हमें क्यों नहीं मिली। न कि हमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक भी नहीं लगाई हम लोग के ज्वाइनिंग पे, तो नियुक्ति क्यों नहीं मिली ये सरकार ही जानती है। अभी कितने लोग हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली? मैम पूरा बैच है हमारे 24-86 लड़कों का जो बैच गया था ट्रेनिंग करने के लिए, उन्हें किसी को नियुक्ति नहीं मिली। पूरा बैच घर बिठाया गया है। तो अभी तो दोबारा इन्होंने भर्ती निकाल दी, तो ऐसा तो अगर दोबारा भर्ती निकाले तो नए लोग इसमें आएंगे, तो आप लोग की तो भर्ती हो ही नहीं पाएगी। मैम ये तो आप जान ही लें कि चुनाव करीब है, क्या हो रहा है सरकार को आप समझती हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं, जिनको ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम लोग 12 महीने ट्रेनिंग करके बैठे, हम लोग ऐसे नहीं आगे बैठे ट्रेनिंग। तो सिर्फ नियुक्ति होनी बची है कि नियुक्ति सिर्फ हमें जिले में पोस्टिंग बाकी है। मैम 12 महीने ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। हम चाहते हैं हम लोग यहाँ पे धरने पे नहीं होना चाहिए था, हमें फील्ड में जॉब करते हुए होना चाहिए था। हम लोग धरना देने को मजबूर है। हम लोग 12 महीने के अनुशासन का ट्रेनिंग किए हैं और हम चाहते हैं कि हम ये अनुशासन वाला काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन काम फील्ड में करें। क्योंकि हम लोग का 39वां दिन हो गया है, आज हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हर शनिवार को हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आज चूंकि गांधी जयंती भी है, तो हम लोग सांकेतिक साफ सफाई काम भी किया, वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति का रास्ता सरकार साफ करे, क्योंकि इन लोगों को सही मायने में इन लोगों, क्योंकि 15 हफ्तों की ट्रेनिंग करी इन्होंने, तो ये कोई बहुत ही आसान चीज नहीं है पुलिस की ट्रेनिंग करना। और वो लोग ट्रेनिंग करके यहाँ पे सुंदरकांड कर रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। और यहाँ पे सामने है, तो फिर इनका कहना है कि 2 अक्टूबर था आज और इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था, क्योंकि आज यहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम रख रहे थे। भैया किन किन लोगों को बुलाया था? हम भर्ती बोर्ड के डीजी साहब, मुख्य सचिव, डीजी ट्रेनिंग और जो है मुख्यमंत्री साहब और मुख्य सचिव को मैंने यहाँ से इनवाइट भेजा है, निमंत्रण कहीं पत्र। से कुछ वहाँ से कोई आने की संभावना नहीं है और ना आएंगे भी। आज 2 अक्टूबर है, कहीं बिजी हैं। तो अभी इससे पहले भी कभी कोई आया आप लोग का हाल पूछने? क्योंकि आपका जो पद है एक दरोगा का पद है, ठीक है, आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, कहीं गाँव से आए नहीं हो, तो कोई कहीं से कोई सहायता आई? नहीं, कोई सहायता नहीं आई है, न किसी प्रकार के मिलने आए हैं। तो अभी आप लोग ने अपना ज्ञापन वगैरह दिया होगा, इतने दिन से धरना दे रहे हैं, कोई आश्वासन सरकार की तरफ से कुछ आया? नहीं, आश्वासन नहीं है। आज हमारा जो है सुंदरकांड है और पुलिस वो जो है तुलसी लगाए, उसकी पूजा किए हैं। ये हम माननीय न्यायाधीश जो हमारी केस की सुनवाई किए हैं, उनकी शुद्ध बुद्धि के लिए आज यज्ञ किया जाएगा। इनको याद आए कि 8 महीने से बच्चे परेशान हैं। अगर उनको भगवान कहा जाता है तो भगवान का रूप लेना, क्यों वो पैसे का रूप लेते हैं? भगवान का रूप ले।
हमारा न्याय करें। न्याय होता है आप 1 महीने 10 दिन में करिए। आपके ऊपर बर्डन है, मैं मानता हूँ ज्यादा न्यायाधीश नहीं थे, आप नियुक्त हुए हैं, पहले बर्डन था तो मानते हैं 3 महीने के बजाय 5 महीने में दे देते, 8 महीने लगाए, अभी भी आने को कोई उम्मीद नहीं है। आपको भगवान कहा जाता है तो भगवान का रूप धारण करिए ना, उन्हीं के नाम पे आज मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। कोई वजह थी कि पता क्यों नियुक्ति नहीं दी गई आप लोगों को? अब वो तो भाई भगवान का रूप है, वही बता सकते हैं क्यों हम लोगों को न्याय दे रहे हैं। वजह नहीं बताएगी? अब भाई कोई आएगा नहीं तो कैसे वजह बता देंगे। तो इन लोगों को वजह तक नहीं पता है कि ट्रेनिंग होने के बाद में सिर्फ इनको अपने अपने जगह पे नियुक्ति देनी थी, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पे महिलाएं भी हैं और ये सारे लोग यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं ये सारे लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं लोकल से हूँ, लखनऊ से। लखनऊ से। तो कितने दिन की ट्रेनिंग वगैरह करी थी, कैसे कैसे हुआ जो अभी तक आपको नियुक्ति भी नहीं मिली है? मैम हम लोगों की पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, दरोगा की भर्ती होती है जो, और हमारा सारा प्रोसीजर करवा दिया गया है। उसके बाद से हमें घर बैठा दिया गया, जो कि हम लोग 15 महीने पूरे घर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग का जो ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो गया है। पिछले 5 फरवरी से हमारा ऑर्डर जो है वो रिजर्व है, उसके बाद से वो डिलीवर नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोगों ने काफी लंबा वेट किया है, 15 महीने वहाँ वेट किया है, उसके बाद हमने ऑर्डर का वेट किया है, फिर कहीं जाके हम लोग धरने पे बैठने में मजबूर हुए हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। क्या सोचा है कि अभी तो सरकार कहीं से भी, अभी जैसा आप लोग ने बताया, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई भी किसी के अंदर सील आई है कि आप लोग की मदद करे, तो कब तक बैठने का सोचा है यहाँ पे? देखिए मैम अभी तक तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आगे भी बैठे ही रहेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम जल्दी यहाँ से, मतलब हमारी मांग पूरी हो तो हम जल्दी यहाँ से हट जाएं। लेकिन जब हमारी कोई आवाज सुनी ही नहीं जा रही है, यहाँ पे हमारे साथी लोग हैं, उन लोग बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे संख्या कम हो रही है, तो सरकार को कोई सुध ही नहीं हो रही है। जब इतने दिन से बैठे हो और आप लोग की मांगे नहीं हो तो कितने दिन, अभी बारिश तुरंत हुई है, कितने दिन बैठेंगे? तो अभी और भी लोग हैं मेरे साथ। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैम मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। तो यहाँ पे कैसे रह रही हैं, धरना दे रही हैं, और एक महिला होके ऐसे बैठना, ऐसे धरना स्थल पे कहाँ तक सही लगता है? सरकार को क्यों नहीं सोच रही है सरकार? अब मैम बात ये है कि हम लोग काफ़ी समय तक वेट कर चुके हैं अपने घर पे बैठ के। 12 महीने की ट्रेनिंग करी है, उसके बाद से 15 महीने बैठे हुए थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा था। तो जब हमें हमारा सब्र टूट गया तो हम यहाँ आके प्रोटेस्ट में बैठे हैं। 39 दिन हो गए। दिल्ली से आई हुई हैं जी, तो कितने दिन और बैठ सकती हैं प्रोटेस्ट में? मैम 39 दिन तो हो गए हैं और अब यही लगता है कि जब तक सरकार हमारी बात ना सुन ले तब तक हमें नहीं उठना चाहिए। कोई आशा है कि पता है सरकार आपकी बात सुनेगी? उम्मीद तो है, तभी हम बैठे हुए हैं, नहीं तो 2-3 दिन में उठ के चले जाते हैं। शायद सरकार को ज्यादा समय लगे। और तो योगी जी के पास आप लोग गए अपनी आवाज लेके? हाँ, हमारे कई साथी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिल चुके हैं। उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका जल्दी हो जाएगा। जैसे जब मिल के आए तो उन्होंने बोला होगा कि हाँ भाई आपके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो ये सोचने वाली बात कहने के बाद उन्होंने कुछ सोचा, कुछ मिला आप लोग को उसकी? नहीं मैम, उसके बाद से कोई परिणाम नहीं मिला। एक्चुअली हम लोगों का 8 महीने से ऑर्डर रिजर्व है और हम लोगों सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है जिससे ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो। तो घर पे बैठे रहने से तो वैसे भी कुछ सुना नहीं जा रहा था। तो हमारा प्रयास ये है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और हमारा ऑर्डर जल्दी डिलीवर कराए, लेकिन हमें नहीं लगता कुछ हो रहा है। आप लोग में से कौन योगी जी के पास गया था? आप गए थे? तो क्या वहाँ से क्या जनता दरबार में गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। एक्चुअली मुलाकात उन्होंने ये बोल दिया कि सर्विस से संबंधित यहाँ पर कोई मुलाकात नहीं होगी। जनता दरबार सबके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। मतलब हम लोग पीड़ित हैं, 5 साल से भर्ती नहीं पूरी हुई है और जनता दरबार में भी जाते हैं, सर्विस मैटर से मिलने नहीं दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 15वां महीना ये चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 8 महीने से ऑर्डर रिजर्व है। ना तो जज साहब ध्यान दे रहे हैं। जज साहब जब भी उनको रिमाइंड किया जाता है तो बोलते हैं बस 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आ जाएगा। मतलब झूठ की एक हद होती है, जिसको हम न्यायमूर्ति मानते हैं। भारत सरकार का न्यायमूर्ति जो न्याय देता है, न्याय जो मूर्ति है, न्यायमूर्ति, वही झूठ बोल रहा है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। ये क्या होता है? मतलब हमारी समझ नहीं आता है कि ना तो सरकार ध्यान दे रही, ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज ध्यान दे रहे हैं। हम लोग कई बार मेंशनिंग करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा और हम लोग पीड़ित हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए 2016 में भर्ती आई थी, 5 साल तो ऐसे हो गए। ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी मिली, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। तो हमारी ये नहीं समझ आता सरकार, हम लोग यहाँ 39वां दिन है, 39 दिन से धरने बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी सरकार का कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जो हमारे यहाँ के समस्या सुने। और हम लोग खुद जाते हैं, सरकार की ऑफिस में जाते हैं, गृह सचिव से मिलते हैं, डीजी भर्ती से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा? 5 साल से भर्ती अटकी है, सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही? मैं तो चाहता हूं कि आप इस बात को पहुंचाएं सरकार तक। यहाँ देखिए, जो चैनल के माध्यम से होता है कोई नहीं देखता है। आज 39वां दिन है हमारा, कोई देखता है? अभी तक कोई रिस्पांस मिला हमको? हम लोग खुद जाते हैं, अधिकारियों के पास खुद जाते हैं, अधिकारी का भी ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमारी किसी तरीके से मांग तो सुन ले, किसी तरह ऑर्डर डिलीवर करा दे। यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं और ये सभी एसआई हैं जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। 2014 में भर्ती निकली थी और 2016 में भर्ती निकली थी और अभी तक ये लोग भर्ती के बाद से तकरीबन 5 साल पूरा हो चुका है। ट्रेनिंग भी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति देना था, नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से एसआई की दोबारा भर्ती भी निकल आई है, फॉर्म हम भरे जाने, अभी एग्जाम होने वाला है। तो जब इन्हीं लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि ये लोग दरोगा हैं, यहाँ पे खड़े होकर धरना दे रहे हैं, जो कि इनका बिल्कुल भी काम नहीं है। योगी जी के पास जाते हैं, जनता दरबार में जाते हैं, क्योंकि जनता दरबार सबके लिए होता है। तो इन लोगों को ये सुनने को मिलता है कि जो सर्विस वाले लोग हैं उनके लिए जनता दरबार नहीं है। भाई अगर सर्विस वाले लोग हैं तो इन लोगों को सर्विस दिया जाता ना। जब सर्विस में इन लोगों को सर्विस ही नहीं मिली है तो ये लोग सर्विस वाले लोग कहाँ से हो गए? तो योगी जी को भी सोचना चाहिए, इतना तो समझ होनी चाहिए कि सर्विस वाले लोगों की बात करें। ये लोग सर्विस वाले नहीं है, क्योंकि इनको पोस्टिंग नहीं मिली है, इनको सर्विस नहीं मिली, इसीलिए वो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आगे सरकार क्या करती है, जो भी अधिकारी हैं वो लोग इनकी बात सुने, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं है शोभा देता है कि पढ़ लिख के ट्रेनिंग करके ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना करें या फिर धरने के रूप पे यहाँ पे सुंदरकांड पड़े। इनका काम है फील्ड पे जाना और ये लोग फील्ड पे ना होके धरना प्रदर्शन पे धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। तो ऐसी चीजें सरकार ना करे जिससे कि पढ़े लिखे जो कुनबे के लोग हैं उन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े। सरकार से अपील है कि इनकी बात जरूर सुने। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.